नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पंजाब और राजस्थान के दौरे पर रहेंगी। अमृतसर में गुरु नानक के 50वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी मुर्मू। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के लिए मतदान जारी। नगर निकाय चुनाव के 16 जनवरी को नतीजे घोषित होंगे। आईपीएससी दफ्तर में ईडी रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। ईडी ने याचिका में सीएम ममता बनर्जी का किया है जिक्र। नीट में 40 नंबर वाले भी बनेंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर। एनबीईएमएस ने कट ऑफ घटाकर 0% किया। खाली सीटों के चलते फैसला। दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर पुलिस मुठभेड़ में ढेर। दिल्ली और यूपी में दर्ज है 20 से अधिक केस। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में घना कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगी। पंजाब और राजस्थान के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू आज अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जाएंगी। 50वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 राज्यों का दौरा। राष्ट्रमंडल स्पीकर सम्मेलन में 42 देश हो रहे हैं शामिल। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली में राष्ट्रमंडल स्पीकर सम्मेलन का आयोजन। राष्ट्रमंडल स्पीकर सम्मेलन में 42 देश हो रहे हैं शामिल। राष्ट्रमंडल सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। 10 बजे राष्ट्रमंडल स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम। दस बजे राष्ट्रमंडल स्पीकर का सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री।
राष्ट्रमंडल स्पीकर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं 42 देश। 10 बजे राष्ट्रमंडल स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम। खबर कानपुर से, जहां पर कल्याणपुर क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस की संवेदनशीलता और तत्परता से एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान बचने का सराहनीय मामला सामने आया है। ये घटना इंदिरानगर मोड़ के पास की है, जहां पर उत्तर प्रदेश कल्याणकारी व्यापार मंडल के प्रदेश प्रभारी संदीप पांडे अपने निजी कार्य से पैदल जा रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर सड़क किनारे खून से लथपथ अवस्था में पड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए संदीप पांडे ने बिना देरी किए इंदिरानगर मोड़ पर तैनात ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर मुनीन प्रताप सिंह को इसकी सूचना दी है। वो है शायद हेलमेट तो पड़ा हुआ है इसका। चलो गाड़ी यहीं खबर कानपुर से, जहां पर स्वरूपनगर थाना क्षेत्र में मामूली सी सड़क दुर्घटना के बाद दबंगई का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार एक कार और बाइक की हल्की टक्कर हो गई, जिसके बाद कार सवार दबंग युवकों ने बाइक सवार युवक के साथ जमकर मारपीट की। घटना के दौरान बाइक सवार युवक को सड़क पर ही घेर कर बेरहमी से पीटा गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हैरानी की बात यह रही कि यह पूरा विवाद करीब आधे घंटे तक चलता रहा, लेकिन घटनास्थल के बेहद पास स्थित स्वरूपनगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इस दौरान क्षेत्रीय लोग और राहगीर केवल तमाशबीन बने रहे। बाद में मौके पर मौजूद कुछ जागरूक नागरिकों ने कार चालक को घेर लिया और बीच बचाव कर किसी तरह मामले को शांत कराया। लखनऊ में सीजी सिटी वेटलैंड का होगा कायाकल्प। सीजी सिटी वेटलैंड की होगी बायोडाइवर्सिटी मैपिंग। पेड़ पौधे, पक्षियों व जलीय जीवों का बनेगा कैटलॉग। एडीए-वीसी पृथ्वेश कुमार ने की समीक्षा बैठक। कान्हा स्टेडियम के पीछे बना इको टूरिज्म केंद्र। स्वदेशी, विदेशी व प्रवासी पक्षियों का प्रमुख प्राकृतिक वास। गोमती टास्क फोर्स टीएसए की मदद से चल रहे सफाई कार्य। 37 एकड़ क्षेत्र में विकसित वेटलैंड का होगा डिमोट्रेशन। अतिक्रमण रोकने के लिए राजस्व बिलों की होगी जांच। गोमती टास्क फोर्स टीएसए की मदद से चल रहे हैं सफाई कार्य। खबर मंडला से है, जहां पर मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जहां एक और नर्मदा नदी के तटों पर श्रद्धा और उल्लास के साथ आस्था का सैलाब उमड़ा, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक लापरवाही भी साफ नजर आई। मकर संक्रांति के अवसर पर महेश्वरी घाट और संगम तट पर हजारों श्रद्धालु स्नान व पूजा अर्चना के लिए पहुंचे, जहां प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्थाएं और अपेक्षाकृत दुरुस्त दिखाई दी। लेकिन बचिया थाना अंतर्गत संझौरा क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खैराकी घाट और रूपधारा घाट पर हालात इसके उलट नजर आए। यहाँ भी मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरीके से लचर रही। ना तो पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती थी और न ही किसी प्रकार की बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी।
तो दूसरी लोग टूट के जा रहे हैं, निकल रहे हैं वहाँ से, वही कच्ची पुल की व्यवस्था करनी थी। और प्रशासन की ओर से या तो पुलिसकर्मी भी रहते, खुदा न खास्ता अगर दुर्घटना हो जाए तो ऑन द स्पॉट पर कम से कम उनको बचा भी तो जा सकता है। श्रद्धालु भक्त लोग आए हुए हैं और इतनी भीड़ रहती है हर साल की प्रतिवर्ष, लेकिन ये है कि यहाँ धार बनी हुई है बहुत ज़्यादा, और जहाँ पर लोग वाद नच रहे हैं वहाँ पर कोई किसी किस्म की व्यवस्थाएं नहीं रखी गई, न पंचायत न कोई प्रशासन की ओर। और यहाँ पर अधिकांश लोग गिर जा रहे हैं, महिलाएं भी गिर रही हैं, पुरुष भी गिर रहे हैं, बच्चे भी गिर रहे हैं। यहाँ पर शासन को ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर लोगों को विशेषकर खड़े होकर पुलिस स्टाफ को भी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, ड्यूटी करना चाहिए, ताकि यहाँ गिर न पाए, कोई हादसा न हो पाए। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस स्थान के पर्यटन स्थल घोषित करना चाहिए। लखनऊ से जहां पर मोहनलालगंज क्षेत्र के मुल्यनगर में आस्था को झकझोर देने वाली घटना सामने आई। यहां स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में एक शातिर चोर साधु के भेष में मंदिर परिसर घुसकर माता का चांदी का मुकुट तथा दान पात्र में रखी नकदी लेकर फरार हो गया। ये पूरी वारदात 11 जनवरी की शाम को अंजाम दी गई, जो मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी साधु के वेश में मंदिर का गेट खोलकर अंदर प्रवेश करता है और कुछ ही मिनटों में चोरी की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाता है। चोरी का खुलासा मंगलवार को उस समय हुआ जब मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान माता का मुकुट गायब मिला। इसके बाद मंदिर व्यवस्थापक मधुसूदन त्रिवेदी ने मोहनलालगंज थाने पहुंचकर पुलिस को लिखित तहरीर दी है। खबर लखनऊ से, जहां पर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर कहा गया कि मकर संक्रांति भारत की प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जो सूर्य उपासना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। इस दिन सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, जिससे शुभता, ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। मकर संक्रांति को सनातन धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है और यह पर्व हर प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए प्रशस्त तिथि मानी जाती है। बुलंदशहर से खबर, जहां पर घने कोहरे और सर्दी का प्रकोप लगातार जारी। घने कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर लगाया ब्रेक। सर्दी से बचने का एकमात्र सहारा बना लाभ। सर्दी से बचने का एकमात्र सहारा बना लाभ। घने कोहरे से जनजीवन हुआ प्रभावित। लखनऊ से खबर, जहां पर गौमांस तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। काकोरी दुर्गागंज चौराहे पर तस्करी का मामला। ऑटो से ले जाया जा रहा था गौमांस। तखास से हलवापुर ले जा रहा था गौमांस। गौरक्षा दल ने ऑटो को रोक कर किया था भांडाफोड़। ऑटो चालक की पहचान राकेश के रूप में हुई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। वाहन की चेकिंग में 10-15 किलो गौमांस हुआ बरामद।
मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। काकोरी दुर्गागंज चौराहे पर तस्करी का ये पूरा मामला सामने आया है। गौरक्षा दल ने ऑटो को रोककर किया था भांडाफोड़। लखनऊ से खबर जहां पर बसपा अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मायावती को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से आपके लिए दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मायावती के जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने मायावती को जन्मदिन की दी बधाई। बसपा अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन आज। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने मायावती को जन्मदिन की दी है बधाई।
लखनऊ से खबर जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया कटाक्ष, अनुज चौधरी समेत पुलिसकर्मियों पर कटाक्ष किया। पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश पर किया कटाक्ष। अनुज चौधरी की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, अब कोई बचाने नहीं आएगा। पक्षपाती पुलिसकर्मी खाली बैठकर याद करेंगे, भाजपा किसी के नहीं है। अनुज चौधरी की तस्वीर साझा करते हुए किया कटाक्ष। अनुज चौधरी की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, कोई भाजपाई बचवाने नहीं आएगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर मेजर एसटी सिंह विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति डॉक्टर रंगनाथ मिश्र के सेवानिवृत्त होने पर एक विशाल एवं भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय परिवार सहित शिक्षा जगत से जुड़े अनेक गणमान्य हस्तियों ने सहभागिता की है। समारोह के मुख्य अतिथि आकांक्षा समिति की अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर वंदना द्विवेदी, धर्मपत्नी आशुतोष कुमार द्विवेदी, जिलाधिकारी फर्रुखाबाद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के संरक्षक डॉक्टर बाबू सिंह यादव ततुजी ने की। इस अवसर पर कुलाधिपति डॉक्टर नाथ सिंह यादव, चेयरपर्सन डॉक्टर अनीता यादव, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर रंजीत सिंह यादव, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अत्यक्ष सिंह यादव, कुल सचिव रणजीत सिंह यादव सहित सभी संकायों के डीन, शिक्षक शिक्षिकाएं, कर्मचारी उपस्थित रहे। यादों की लड़ी सी छाई आज अनीता द्विवेदी जो हमारे चेयरपर्सन हैं, आदरणीय श्रीवास्तव जी, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ जी मेजर एसटी सिंह विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति डॉक्टर रंगनाथ मिश्र जी, जो आज अपने सेवा काल से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और मतलब प्रशासनिक जिम्मेदारियों से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वह एडवाइजरी बोर्ड में भी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। तो एक तरह से आज उनका यह सेवानिवृत्ति पर आयोजित कार्यक्रम है, जिसमें सभी लोग उपस्थित हुए हैं। उनका विदाई समारोह आयोजित हुआ है। और दूसरा, एक यहाँ पर आयुर्वेद विभाग में संस्कृत क्लब का गठन किया गया है, जिसमें आज संस्कृत जो पढ़ रहे हैं आयुर्वेद के बच्चे, उनको आज मुझे लेक्चर देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो संस्कृत को एक तरह से हम कैसे प्रसारित कर सकते हैं, उसको कैसे संवर्धित कर सकते हैं, इसके लिए संस्कृत क्लब के गठन की आवश्यकता थी। आज इस मेजर एसटी सिंह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा जी ने, जो इस यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति थे, उनका विदाई समारोह हो रहा है, जो कि एक बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी थे। कि वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने मन में इंसान को इंसान माना है। वो किसी भी पोस्ट का व्यक्ति हो तो ये उनकी बहुत बड़ी ये उपलब्धि कहेंगे या उनका बहुत ही अच्छा व्यवहार कहेंगे। तो इसको उन्होंने कायम कर रखा है। खबर बलिया से, जहां पर यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस नेता
राहुल गांधी और जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मंदी के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर के विरोध के सवाल पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी अब तक जोर जबरदस्ती और गलत मतदान के सारे चुनाव जीतती रही। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता बनाकर वोट बैंक तैयार किया गया है। जिस दिन सही मतदान हो जाएगा उस दिन ममता बनर्जी का शासन स्वतः समाप्त हो जाएगा। देखिए, भगवान सब जगह हैं, सबके अपने रास्ते अलग अलग हैं उनके यहाँ पहुंचने के लिए। और चाहे जिस नाम से आप पुकारिए, भगवान तो एक ही हैं। चाहे जिस रास्ते से जाइए, रास्ते बदल सकते हैं। बलिया आने के लिए आप सिकंदरपुर होकर के आ रहे हैं कि बैरिया होकर के आ रहे हैं, ये माने नहीं रखता है। आना बलिया है, ये सबको मालूम है। उनका कहना है कि राम जो है कोई एक ही जगह पे नहीं है, मस्जिद में भी राम तो घट-घट में है। राम घट-घट में है, राम जड़ में है, राम चेतन में है, राम जो है पेड़ में है, राम पृथ्वी में है, राम हर जगह है, घट-घट में राम। अच्छा, बात अगर हम लोग करें एसआईआर को लेकर, तो बंगाल में जो है लगातार विरोध चल रहा है। ममता बनर्जी जो है इसका विरोध कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी जी अभी तक जोर जबरदस्ती गलत मतदान के वजह से चुनाव जीतती रही हैं। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर जिलाधिकारी आवास के कैंप कार्यालय में 10वें वेटरन्स डे का गरिमामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने किया। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल रविंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, वीर नारी एवं उनके परिजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों तथा राष्ट्रीय सेवा में समर्पित पूर्व सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। खबर लखनऊ से है, जहां पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के एक भव्य और आकर्षक स्वरूप में नजर आएगी। इस खास मौके पर विधान भवन को अत्याधुनिक लेजर लाइट शो के माध्यम से देशभक्ति के रंगों में सजाया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर विधानसभा भवन तिरंगे के रंग केसरिया, सफेद और हरे की लेजर लाइट से जगमगाता दिखाई देगा, जो कि देश की एकता और अखंडता का संदेश देगा। लेजर लाइट शो के दौरान विधानसभा की गुम्बद पर अयोध्या, मथुरा और काशी सहित देश के प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का सजीव चित्रण किया जाएगा। इसके साथ ही गुम्बद पर राम 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 महादेव के स्वरूप और अयोध्या में विराजमान रामलला की भव्य तस्वीर भी लेकर तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित की जाएगी। यह दृश्य दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा।
खबर रेवाड़ी से, जहां पर हाल ही में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह और पूर्व मंत्री राव अभय सिंह द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की कार्यशैली पर किए गए जुबानी वार के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि राव इंद्रजीत सिंह जैसे कद्दावर नेता के वोट को किसी की जरूरत नहीं है। ये जरूरत उनके वजूद को है जो उस थाली में छेद करते हैं जिसमें वो खाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री आज रेवाड़ी भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जीवराम जी बिल के बेहतर फायदों पर चर्चा के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रही थी। Thank you so much. नमस्कार नमस्कार। Thank you so much. नमस्कार नमस्कार। Thank you so much. नमस्कार मैं ऐसे ही समझाऊंगी जी कि एक वक्त था कि ये जो स्कीम उनकी थी शायद जवाहर नहीं पहले जवाहर योजना थी, उसके बाद नरेगा बनी, फिर मनरेगा बनी, आज जीराम जी बन रही है। मैं बस इतना पूछना चाहूंगी कि नाम बदलने का ठेका सिर्फ कांग्रेस ने ले रखा है क्या? और अगर हम करें तो बुरा, वो करे तो सही। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने एक बार फिर बीजेपी सरकार और उसके मंत्री की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला है। गोकुल सेतिया ने कहा कि बीजेपी सरकार सबका विकास का नारा जरूर देती है, लेकिन पिछले करीब 1.5 साल में सरकार की परफॉर्मेंस पूरी तरह से जीरो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास ना तो विकास की कोई ठोस नीति है और ना ही जमीनी स्तर पर काम करने की इच्छा शक्ति। विधायक गोकुल सेतिया ने कहा कि उन्होंने सिरसा के विकास को लेकर कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह अंगवा और मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी से कई बार गुजारिश की है, लेकिन सिरसा के विकास को लेकर सरकार और मंत्री गंभीर नहीं है। देखो, पहले तो मैं सभी मेरे सिरसा वासियों को, मेरे विधानसभा की सभी जनता को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की और नए साल की बहुत बहुत मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा ईश्वर सच्चे पातशाह सबके जीवन में खुशियां लेके आएँ और तरक्कियां बख्शें। उसके साथ साथ बात डेवलपमेंट की रही तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसफ़र्स हो रही हैं जिस प्रकार से अफसरों की, मैं ये समझता हूँ कि एक स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। अब जैसे कि हमारे एससी बदले गए हैं, अब जब तक तो कुछ कार्यकाल के अंदर उनको जब पता लगता है ग्राउंड रियलिटी का, उस समय के अंदर उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो कोई नए आएंगे, वो फिर से कुछ महीने लगा
स्टडी करेंगे। वीबीजी रामजी जन जागरण अभियान को लेकर प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता फरीदाबाद पहुंची और कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसी भी किए जाने वाले अच्छे काम को सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि इस बिल के चलते गांव में रहने वाला हर मजदूर मजबूत होगा। इस मौके पर उनके साथ भाजपा विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद्र शर्मा और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता ने कहा कि आज विपक्ष के पास ना नेता है ना नीति है, सही कहा जाए तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो आज गांधी जी का जो सपना था, देखिए आज विपक्ष के पास ना नेता है ना नीति है, उनके पास आज कोई मुद्दा नहीं है। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी कोई भी अच्छा काम करती है तो उसके विरोध में उनका काम केवल है भ्रम फैलाना। लेकिन आज भारत का जो गरीब है, जो शोषित है, वंचित है, मजदूर है, किसान है, उनको ये समझ आ चुका है कि उनके हित का अगर कोई काम कर रहा है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज वो तरह तरह के भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन इस अधिनियम के तहत पहले जो 100 दिन का काम मिलता था वो अब 125 दिन का मिलेगा। 60 दिन जो खेती के भी इसमें कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग हो जाती थी। स्वच्छता के साथ उत्तम स्वास्थ्य भी जरूरी और उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ वातावरण का होना उतना ही आवश्यक है, जो हमारी सांसों की डोर को कमजोर नहीं होने देगा। ये कहना है रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का, जो बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के रेवाड़ी में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आयोजित 7वें क्यांदन कुंडीय हवन यज्ञ में अनेकों दंपति जोड़ों के साथ देश दुनिया में अमन चैन की कामना के लिए हवन यज्ञ की हवन अग्नि में आहुतियां डालने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। मान्यता हवन की यही होती है कि हम अग्नि में जो चीज डालते हैं वो कई लाख गुना एटमॉस्फेयर में फैलती हैं और उसका लाभ प्राणी के लिए, जीव के लिए, जंतु के लिए, क्योंकि शुद्ध वायु मंडल बने उसके लिए ये हवन यज्ञ होता है। चाहे वो 51 कुंडीय हो, चाहे वो 108 कुंडीय हो, चाहे घरों में हम यज्ञ करते वो हो, घर का माहौल स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी हवा है। आपने देखा कोविड के समय भोजन पानी के बिना तो व्यक्ति कई दिन निकाल देता है, लेकिन श्वास के बिना 1 सेकंड 1 मिनट भी नहीं निकाल सकता। तो जब इतनी पवित्र चीज है तो हम सब लोग मिलके इस वायुमंडल को भी पवित्र करें। धन्यवाद। सिरसा जिले के खंड बड़ागुड़ा के गांव मल्लेवाला में डेरा बाबा भूमड़ शाह परम संत बाबा भूमड़ शाह का 278वां मांगी महासमागम बड़े श्रद्धा भाव और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस 2 दिवसीय मेले के दूसरे दिन अखंड पाठ के भोग डाले गए और उसके बाद भजन मंडली द्वारा शब्द कीर्तन करके संगतों को प्रभु भक्ति से जोड़ा गया। खेलकूद प्रतियोगिताओं में कबड्डी प्रतियोगिता और वॉलीबॉल तथा बुजुर्गों की दौड़ प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आदि विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। डेरा बाबा भूमड़ शाह नानकपुर में मध्य प्रदेश के चंबल अंचल में अवैध हथियारों के खिलाफ वानमोर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो चाय की गुमटी की आड़ में अवैध हथियारों की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में असलहा बरामद किया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस गिरोह का मुख्य आरोपी चाय बेचने का काम करता है। वो अपनी चाय की गुमटी से ही अवैध हथियारों का सौदा करता था ताकि किसी को शक हो। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बानमोर इलाके में हथियारों की एक बड़ी खेप आने वाली है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर एक संदेही को दबोचा। कड़ी पूछताछ में उसने गिरोह के अन्य 4 साथियों के नाम बताए।
मुरैना पुलिस और थाना बामोर द्वारा की गई है, जिसमें हम लोगों ने 5 आरोपियों को बड़ी संख्या में अवैध पिस्टल्स के साथ राउंड अप किया है। इसमें जो मेन हमारे पास जानकारी मिली थी, मुखबिर की सूचना पर थाना बामोर ने जो कार्रवाई की है, इसमें 4 लोग हम लोगों ने पकड़े और उसके बाद 5वां भी बाद में राउंड अप हुआ है। कुल 12 पिस्टल्स, साथ में मैगजीन्स और राउंड्स इसमें रिकवर हुए हैं। ये गैंग जो है, इसमें मेन व्यक्ति रामरतन कुशवाहा नाम का है, जो कि ग्वालियर का रहने वाला है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र में ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक पिता ने अपनी ही 21 वर्षीय बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह बेटी द्वारा अपनी मर्जी से प्रेम विवाह बताया जा रहा है, जिससे पिता गांव में हुई बदनामी को लेकर गुस्से में था। घटना में गांव खेरिया तापक की है। मृतका का शव गांव के ही पास एक सरसों के खेत में खून से लथपथ हालत में मिला। वारदात की जानकारी तब हुई जब मृतका की मां ने खुद मेहगांव थाने पहुंचकर अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हजारीबाग के बड़ा बाजार टीओपी क्षेत्र अंतर्गत हबीबी नगर में बुधवार को 5 बजे उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब झाड़ी साफ करने के दौरान अचानक जोरदार ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि इलाके में दहशत फैल गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जैसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज जारी है। स्थानीय लोगों के अनुसार धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। संध्या के समय हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि हबीबी नगर में गैस सिलेंडर ऐसे कुछ फटने की घटना करित हुई, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं और एक को सदर हॉस्पिटल रेफर किया गया है, भेजा गया है। तो इसके सत्यापन हेतु हमने बड़ा बाजार थाना से टीम भिजवाया था, जहाँ पे पता चला कि 2 व्यक्ति वो मृत पाए गए थे यहाँ पे, जिनका नाम नन्ही प्रवीण है और सदाम है। और ये दोनों पति पत्नी थे। ये अपने ही ज़मीन पे झाड़ी साफ कर रहे थे, इसी कारण ये होता। और इनके साथ इनके जानकार एक रसीदा प्रवीण थी, वो साथ में थी। तो 4 बजे मुझे फ़ोन आया था, कॉल फोन से, तो मुझे पता चला कि यहाँ हबीबी नगर में कुछ घटना घटा है, कुछ ब्लास्ट का मामला था, कुछ खाली ज़मीन में सर सफाई के मामले में है। सो 2 लोगों का ऐसे मृत्यु हुआ है और एक का बॉडी अभी सदर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। पुलिस अपने आप से जाँच कर रही है क्या मामला, बाकी ऐसा पुलिस प्रशासन आपको तो ब्रीफ करेगा और आपको जानकारी दिया जाएगा। क्या परिचय हुआ आपको? मोहम्मद सरफराज अहमद हूँ, मैं जिलाध्यक्ष और सेक्टर जमीन से। खबर देवघर से है, जहां पर बिहार सरकार के खेल मंत्री श्री आशीष सिंह आज विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ के धाम पहुंचे। उन्होंने तीर्थ पुरोहितों के मंत्रोच्चारण के बीच विधिवत बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की है। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए खेल मंत्री श्री आशीष सिंह ने बताया कि वो यहां पर बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे, क्योंकि नए कार्यों की शुरुआत बाबा के दर्शन पूजन के साथ ही करनी चाहिए।
आशीर्वाद लेने आए हैं। जब भी ज़िंदगी का कोई भी नया काम शुरू करते हैं, कोई भी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, तो हमेशा बाबा धाम, बाबा वैद्यनाथ धाम आकर यहाँ आशीर्वाद लेते हैं, यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और निश्चित रूप से यही कामना करते हैं कि बिहार के वासी, झारखंड के वासी समृद्धि के साथ भारत के विकास को आगे बढ़ा सकें। पहले आप खिलाड़ी थी, अब खेल मंत्री बनी। बहुत सी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से आज बिहार में खेलों को भी और खिलाड़ियों को भी बढ़ावा मिल रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए स्पॉन्सरशिप की योजना हो, मेडल हो। देवघर में आज राजस्थान सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर अपने जन्मदिन के अवसर पर बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। मंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बाबा धाम के दर्शन पूजन के पश्चात मंत्री हीरालाल नागर ने बासुकीनाथ धाम पहुंचकर भी पूजा अर्चना की। इस दौरान मीडिया में बातचीत करते हुए ऊर्जा राज्य मंत्री ने देश और प्रदेश की सुख समृद्धि एवं जन कल्याण की कामना की है। ओम नमः शिवाय। महादेव। ओम नमः शिवाय। माघ मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि। महाद्वानम महायोगी महेश्वर महापाप। देवघर में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बुधवार को बाबा वैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में बोलबम के जयघोष गूंजते रहे। विभिन्न जगहों पर से पहुंचे भक्तों ने कतारबद्ध होकर भगवान शिव का दर्शन पूजन किया और परंपरा के अनुसार तिल एवं तिल से बने लड्डू अर्पित कर मंगल कामना की। वर्षों पुरानी परंपरा है। पूरे माघ एक महीने तक तिल को चढ़ाया जाता है। अब प्रत्येक दिन एक महीने तक बाबा को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। सुरासुराराधित पाद पद्मम श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि। सबसे पहले सभी सनातनियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहने का तात्पर्य है कि आज भगवान सूर्य मकर में जा रहे हैं। मकर में जाने के उपरांत अब सारे शुभ कार्य जैसे यज्ञोपवीत संस्कार, शादी, जो भी शुभ कार्य है प्रारंभ हो जाएगी। आज भगवान को तिल, गुड़, दान, वस्त्र करने से 100 गुना ज्यादा फलदायी होता है। आज के दिन किया हुआ हर कार्य 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। सभी सनातनियों से, सभी हिंदुओं से मैं यही कहूँगा कि स्नान करें। गंगा स्नान करने का महादिन है। स्नान करें, भगवान की पूजन करें, भगवान विष्णु की पूजन करें, भगवान शिव की पूजन करें और तिल, दही, चूड़ा भगवान को भोग लगाएं। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।